हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार की स्टडी क्लासेस में। जैसा कि आज क्लास 10 के लिए एनसीईआरटी पैटर्न से एक्सरसाइज 9 जो है हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई एवं दूरी। जो भी ये मामला पढ़े हैं मेरे भाई बहन, वो बिल्कुल त्रिकोणमिति से संबंधित है। इसमें लिखा गया है हाइट मतलब ऊंचा, डिस्टेंस मतलब दूरी, यानी कि इसमें सिर्फ ऊंचाई और दूरी के बारे में चर्चा किया गया है। आपको प्रश्न लैंग्वेज में भाषा के रूप में लंबा लिखा हुआ रहेगा, आप उसे पढ़ें और गौर से समझ करके क्या करें कि उसको पहले आप फिगर बना लें। जैसे कहिएगा क्या कि 20 मीटर ऊंची एक मकान है जो कोई बिंदु से इतना उन्नयन कोण बनाता है। दो तरह के आपको नाम लेगा, थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे, प्रश्न पे ज्यादा ध्यान देंगे। उन्नयन कोण होता है, तो उन्नयन कोण जो नीचे से बने उसे उन्नयन कोण कहते हैं। एक होता है अवनमन कोण जो ऊपर से बने, सिंपल जवाब, जो ऊपर से बने उसे अवनमन कोण और जो नीचे से बने उसे उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे अगर इस प्रकार से बना हुआ है तो ये आपका हो गया आपका उन्नयन कोण। अगर इस प्रकार से आपको बना हुआ है ये हो गया है आपका अवनमन कोण। समझ गए? तो जो नीचे से बनता है वो उन्नयन और जो ऊपर से बनता है वो अवनमन कोण कहता है। सिंपल वे में समझेंगे सिर्फ आप। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज 9 पे। हाइट एंड डिस्टेंस के प्रत्येक प्रश्न को हम लोग देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी पैटर्न से रहेगा। एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 9 में देखेंगे, पूरी प्रश्न लेंगे क्योंकि आप वही बुक से बताने वाले हैं एक क्वेश्चन। टोटल करीब 15-16 क्वेश्चन है, देखेंगे पार्ट 1 में। पार्ट 1 वीडियो जो है उसमें कहाँ तक पहुंचता है क्वेश्चन। पहला प्रश्न कहता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तली हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर से डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि आकृति आपका 9.11 में दिया गया है। बोला है फिर से देखिए, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर, ये लंबी डोर है, कितना मीटर है? 20 मीटर है। ये कोई ऊंची मीनार से आपको बांध दिया गया है ना, यहाँ पे शिखर में इसको बांध दिया गया, खंभा ये खंभे हैं। समझ गए? बोला है कि जो जमीन से जहां पे बांधा हुआ है वो जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। तो ये खंभे की ऊंचाई बताइए क्या होगा, यही आपसे प्रश्न बोला है। आप जब भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बनाएं तो आराम से आकृति बना करके नामांकन कर दें और नामांकन करके यहाँ पे हल लिखें और हल लिख करके 2-4 लाइन माना की लिखें। माना की, अब माना की मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि माना की होता क्या है। तो जो अपना मन से करते हैं उसी को माना की। मान लिया कि ये पेन है तो चौक है कि नहीं है, तो मान लिए जो अपना मन से वहां पे काम करते हैं उसी को यहाँ पे माना की में लिखा जाता है। तो इसमें देखो तो क्या क्या अपना मन से किए हैं, तो माने हैं कि एच ऊंचाई वाले एक खंबा है। माना कि एच ऊंचाई वाले एक खंबा है। इस खंबे की चोटी ए से AC
20 मीटर लंबाई वाले रस्सी तनी हुई है और वह रस्सी जमीन तल से 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसका ऊंचाई h होगी। बस इतना चीज आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? माना कि AB बराबर h ऊंचाई वाले एक खंबे है जिनके शिखर या चोटी, ऊपर वाले को कहते हैं, शिखर बिंदु A से AC रस्सी, इसको डोरी भी कहते हैं, रस्सी बांधी AC बराबर 20 कर दीजिए, AC बराबर 20 मीटर रस्सी बांधी हुई है जो जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो खंभे की ऊंचाई h होगी। इतना काम आपको करीब करीब सभी क्वेश्चन में माना कि अपना मन से जो भी कीजिएगा वो लिखना पड़ेगा। अब लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में, क्योंकि आपको 5 नंबर लेना है, त्रिभुज ABC में। अब बताइए कौन ऐसा फॉर्मूला लगाए, कौन ऐसा लगाए? भगवान के देने से आप लोग पढ़े तो होंगे 6 गो, लेकिन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यूज करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 3 वही यूज करना है। साइन बराबर होता है P/H, कॉस बराबर होता है B/H, टेन बराबर होता है P/B। जहां P आपका लंब है, ऊंचाई है, B आपका आधार है और H आपका कर्ण है, समकोण त्रिभुज से संबंधित के लिए। अब इसमें मुझे चाहिए क्या? तो लंब चाहिए, कर्ण दिया गया है। तो आपको हर एक क्वेश्चन में एक चीज दिया रहेगा, एक साइड दिया रहेगा और एक कोण दिया रहेगा। अगला साइड आपसे पूछेगा, एकदम फिक्स मान लीजिए 2 चीज दिया रहेगा, एक कोण और एक साइड। अगला साइड आपसे पूछेगा और उसको करने के लिए आपको क्या क्या काम करना पड़े, वही काम आपको करना है, तो वही काम आपको करना है। तो यहां पे गौर करेंगे मेरे भाई बहन, हम क्या करें? यहाँ पे कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाएं? लंब और ये क्या हो गया? कर्ण। तो लंब और कर्ण से संबंधित कौन फॉर्मूला आप सीखे हैं? साइन, कॉस, टेन, 3 दोनों को एक होगा। तो साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर के लिए ऐसे हाइट एंड डिस्टेंस में ऊंचाई और दूरी में ज्यादातर 80% टाइम उपयोग होता है। पहले हम आपको इन्फॉर्म कर इस चीज को। यहाँ पे सीखेंगे कि मुझे P और H चाहिए, मतलब कि इसके अनुसार लंब और कर्ण चाहिए। तो लिखेंगे ABC में साइन थीटा बराबर P/H। थीटा का मान कितना है जी? 30 है। P का मान H है, H का मान 20 है। और साइन 30 का मान कितना होता है? तो 1/2 बराबर H/20। ये आपको कटेगा। H का मान AB है, AB का मान कितना आ गया? 10 मीटर। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया पहला का। चलिए, यही आपका आंसर हो गया। सभी में लिखेंगे, माना कि AB H ऊंचाई वाले एक खंबा है जिसके शिखर A बिंदु से AB एक रस्सी तना हुआ है जो जमीन के साथ इतना कोण बनाता है। तो बताइए कि इसका क्या होगा, हाइट क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा। तो साइन का फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, क्लियर? चलिए, आराम से वीडियो को आप रोक करके लिखे, देखे, समझे, ताकि आपको समझ में आए और इस चीज को आप समझ सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर पे पूछा जाता है, 1 और 2 हाइट एंड डिस्टेंस से परिकल्पना, और यही प्रश्न जो हम लोग हल कर रहे हैं, इससे फालतू एक भी प्रश्न नहीं आएगा। चलिए।
दूसरा प्रश्न आपका किताब से कहता है क्या? दूसरा प्रश्न आपको बुक से कहा गया है। दूसरा प्रश्न कहा गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो? आराम से समझिए इस चीज को। आंधी आने से इधर से अंधाधुंध आंधी चल रहा है। अंधाधुंध आंधी चल रहा है। ये आपका क्या चल रहा है? आंधी। इसको हवा कहते हैं। तेज हवा को प्यार से आंधी कहा जाता है। चलो, ये आपका पेड़ की ऊंचाई है। ये पेड़ की क्या है? ऊंचाई है। इधर से आंधी आने से मेरे भाई यहां से पेड़वा टूट जाता है और टूट करके वो इस प्रकार से लेप जाता है। तो लेप पे जाएगा जमीन पर न कहीं हो, तो जमीन पे कहीं भी जाएगा, जहां जाता है वहां कितना का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। और कहा है कि जहां छूता है, और इसको कहते हैं पाद बिंदु, नीचे वाले को, तो इसका से यहां तक की दूरी दिया गया है। कितना मीटर है? 8 मीटर है। अब आपसे पूछा है कि पेड़ की ऊंचाई बताओ। अरे मेरे भाई, पेड़ की ऊंचाई मतलब यहां से यहां तक बताओ। तो यहां से यहां तक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये त्रिभुज से चलेंगे, सब तो ये वाला निकल जाएगा, यहां से यहां तक निकल जाएगा। उसके लिए हम क्या कर जाएंगे? थोड़ा सा सोचिएगा तो समझ में आएगा। यही वाला ना कट के यहाँ पे गिरा है। अगर भाई में इतना होगा तो यही खड़ा था, कट करके ऐसे गिर गया है। तो इसका जैसे अगर 10 मीटर होगा तो 10 मीटर लंबा होगा, 20 मीटर होगा 20 मीटर लंबा होगा। यानी कह सकते हैं, अगर नाम दे दें तो इसको नाम यहाँ A लगाओ, B लगाओ, C लगाओ, D लगाओ। तो चित्र के अनुसार कह दें कि AB बराबर क्या है आपके पास है? AB बराबर BD है या नहीं है? AB बराबर क्या है आपका? BD है। और पेड़ की ऊंचाई AC बराबर, पेड़ की ऊंचाई AC लिख सकते हैं टुकड़ा टुकड़ा करके, AB प्लस BC। बिल्कुल राइट। अगर ज्यादातर होगा तो AC बराबर कह सकते हैं, AB की जगह पे क्या लगा देंगे? BD प्लस BC। और गौर से जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि त्रिभुज की तीनों भुजा हैं, जिसमें आपको CD मालूम है, CD मालूम है, BC BD आपको चाहिए, BC और BD चाहिए, तब आपका पेड़ की ऊंचाई निकलेगा। इसके लिए क्या करें? सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। हल लिखेंगे, दूसरा प्रश्न का हल लिखेंगे। दूसरा प्रश्न का हल लिखेंगे, माना कि AC बराबर AB प्लस BC पेड़ की क्या है? पेड़ की ऊंचाई है। ऊंचाई है जो आंधी आने से बिंदु B से टूटकर जमीन के बिंदु C पर मिलती है और बिंदु D पर न हो, D पर मिलती है और C तथा D की दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई AC होगी। इतना आपको लिखना है। हर एक क्वेश्चन में इतना कर देते हैं, जितना बोर्ड पे आपको दिख रहा है इतना कर देते हैं, तो आपको 2.5 नंबर मिलेगा 5 नंबर। पूरी अंक पाने के लिए यहां करेंगे और या पुनः त्रिभुज आपको क्या दिख रहा है जी? तो ये समकोण त्रिभुज बन गया है कि नहीं? तो त्रिभुज BCD में आपको देखिए तो आधार दिया गया है। लंब पहले पता कर लेते हैं, तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाएं? तो यहां फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा होता है P/B। इंसानियत पूर्वक जब देखेंगे तो थीटा के मान 30 है और P का नाम BC है,
और बी का मान कितना दिया गया है 8 मीटर है। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर BC बटा 8। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो BC का मान आ जाएगा 8/√3 मीटर। 8/√3 8/√3 8 ऊपर चला जाएगा तो 8/√3 मीटर, यह आपका BC का मान। चलिए लगा देते हैं, आपको बनाना पे लिख देते हैं। ये आपका क्या आ गया 8/√3 आ गया, इतना मीटर आ गया। अब हमको ये वाला चाहिए, ये वाला निकालने के लिए क्या करें, ये निकाल देंगे जो त्रिभुज का आपका कर्ण हो गया, कर्ण हो गया। तो यहाँ से बहुत सारे तरीका है, साइन थीटा लगा दो, tan थीटा लगा दो, कुछ भी लगा दीजिए तो आपका कर्ण निकल जाएगा। cos थीटा लगाइए तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा, उससे भी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कर्ण निकालना ये त्रिभुज का है ना। या फिर पाइथागोरस प्रमेय से कर दीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः त्रिभुज BCD में, पुनः त्रिभुज BCD में काम करेंगे। कर्ण के लिए तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, अब आपको लंब भी पता है आधार भी पता है, तो कर्ण के लिए कोई फॉर्मूला साइन लगाओ या तो cos लगाओ, लगा दो साइन थीटा बराबर तो P/H साइन थीटा बराबर, थीटा का मान 30 है, P का मान 8/√3 है, H का मान मालूम नहीं, कर्ण का मान मालूम नहीं, यानी कि उसको दे दें क्या BD, क्या है वो BD है। साइन 30 का मान 1/2 बराबर 8/3/BD। इसीलिए अब आपको BD का मान कह दिया जाए तो क्या हो जाएगा 8×16/√3 मीटर, 16/√3 मीटर। ये जो आपका आ गया वो आ गया 16/√3 मीटर। चलिए अब पेड़ की ऊंचाई ऐसी है ना, पेड़ की ऊंचाई AC बराबर BC प्लस BD प्लस BC। BD कितना है जी, BD कितना है जी तो 16/√3। BC कितना है 8/√3। एलसीएम करेंगे तो 16/8 24/√3। मुझे लग रहा है ये आपका आंसर हो गया, लेकिन किताब से आंसर ऐसा नहीं देगा, थोड़ा सा इसको काम करना पड़ेगा। 24 को लिख सकते हैं 8 × 3 8×3 24, और 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, एगो से वो खत्म, बच जाएगा 8√3 मीटर। यही आपका क्या हो गया आंसर 8√3 मीटर। इतना आपको काम करना पड़ेगा 5 नंबर पाने के लिए। तैयारी करो 95 का, क्योंकि 5 आपको यहां से आ गया। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम को देखते हुए बिल्कुल TTI प्रश्न है, इसको इस बात को आप दिल में बसा लीजिए। 80% हो सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में छपा हुआ रहे। जहां तक डिजिट भी आपका यही रहेगा, डिजिट क्या चाहिए यही रहेगा, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा यार, है कि नहीं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग जमीन पे गिर जाता है, गिर करके इतना का कौन बनाता है, उसका दूरी इतना है, पेड़ की ऊंचाई निकालें। अगर डिजिट चेंज भी करें, रूल नियम फ्लो सब यही कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन यही रहे तो आंसर याद रखिएगा 8/√3 आएगा तो करेक्ट है। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सहयोग से बोर्ड पे हो गया है, देखते हैं तीसरा प्रश्न। हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9 क्लास 10, बहुत मजेदार टॉपिक, आप लोग बहुत बेसब्री से इसका इंतजार करते होंगे। चलिए देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा यार। तीसरा प्रश्न क्या कहता है जी, तीसरा कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में
दो फिसलन पट्टी मतलब ससारे वाला, है ना। हम लोग के जमाना में मेरे स्कूल में था तो घरे से थाली लेकर के खाना खाने के लिए आते थे, तो 3-4 को थालियों फोड़ दिए थे, बराबर रख के ससारते थे, 1-2 पेंटो फाड़ लिए थे, समझ गए। तो वही बनाता है ठेकेदार आकर के, 2 को बनाता है। एक बनाता है 5 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 वर्ष के बच्चों के लिए, और एक बनाता है 5 वर्ष से अधिक के लिए, 5 वर्ष से अधिक के लिए 2 को बनाता है। वैसा फिसलन पट्टी आप लोग स्कूल में देखे होंगे बहुत सारे। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। शिखर कितना का हो? 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और वो जमीन से कितना का कोण बनाता है? इसका मान लेते हैं कि ए, बी और क्या है, सी है। दूसरा आते हैं कि इससे बड़ा बनाते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, इसका जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है। ये जो कोण बनाता है 60 डिग्री का कोण बनाता है। आपके सहयोग से इसका नाम दे दिए पी क्यू आर, जैसा कि 2 समकोण त्रिभुज आपको मिल गया। तो बोला है क्या, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई आपसे ये वाला पूछा है, ये वाला, ये लंबाई आपसे पूछा है और ये लंबाई आपसे पूछा है। बस आप समझ गए होंगे। माना कि कोई ठेकेदार आकर करके 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एसी फिसलन पट्टी लगाया जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा है। दूसरा का पीआर फिसलन पट्टी लगाया जिसका शिखर 3 मीटर ऊंचा है। तो दोनों बस क्या निकाला है? त्रिभुज के अनुसार कर्म। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट में बना लें तो ज्यादा समझ में आए। कर्म निकालने के लिए क्या आपको लंब दिया गया है, कर्म कहाँ है? तो त्रिभुज ए बी सी में कौन ऐसा फॉर्मूला लगा है कि लंब बटा कर्म है? तो साइन थीटा बराबर तो पी बटा एच होता है। साइन 30 बराबर पी का मान 1.5 है और एच का मान तो एच ही रह गया, एसी लगा दो। साइन 30 का मान 1/2 1.5 बटा एसी हो जाएगा। और जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एसी बराबर हो जाएगा 1.5 दूनी की 3 मीटर। ये आपको कितना आ गया? 3 मीटर। इसमें उसी प्रकार से पुनः त्रिभुज पी क्यू आर में साइन थीटा बराबर पी बटा एच, साइन 60 बराबर पी का मान 3 है, एच का मान पी आर है। साइन 60 का मान √3/2 3/पी आर। इसीलिए पी आर बराबर आपके पास मिल जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3 दूनी की 6/√3 मीटर। इसको 2√3 भी कह सकते हैं, 3 दूनी 6 करके। 6 के लिए क्या कर सकते हैं? 2 गुना √3 गुना √3/√3, इससे खत्म। 2√3 मीटर का ये वाला हो गया, 2√3 मीटर का वो वाला हो गया। तो इसी के साथ आपका वो आंसर हो गया है कि नहीं? चाहेंगे इसको फिर लिखिए माना कि खरीदता तो आप समझदार भी नहीं होंगे, माना कि लिखना के लिए, है ना? क्या लिखिएगा? माना कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एसी फिसलन पट्टी 1.5 मीटर ऊंची चोटी का है जो जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है और
अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, उम्र वाले बच्चों के लिए PR है ना, फिसलन पट्टी, PR फिसलन पट्टी जो जिसका शिखर 3 मीटर ऊंचा है या ऊंची है और वह जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है तो AC तथा PR फिसलन पट्टी की लंबाई होगी। यही आपसे प्रश्न कहा था, इतना लिखिएगा, इतना बनाइए, आराम से कीजिएगा, दोनों का आंसर आ जाएगा। ये आपका रहा तीसरा प्रश्न। अब देखेंगे चौथा प्रश्न आपके सामने आने वाला है। आराम से पहले आप पूरे वीडियो को देख लें, पूरे प्रश्न को समझ लें और उसके बाद दूसरी बार चालू करें जब, तो आप समझते जाएं और कॉपी में उतारें। पहली बार में कॉपी में नहीं उतारना है, अगर पहली बार में उतारिएगा तो उतारी में रह जाएगा, समझना थोड़ी होगा फिर, इसलिए ध्यान से रहे, पूरी प्रश्न को समझना है। चलिए चौथा प्रश्न कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। ये आपका चौथा प्रश्न था। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। कितना मीटर दूरी पर है? ये आपका मीनार है, उसके पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आ गया बात वही, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई h क्या होगी? ABC ज्योमेट्री बना लेंगे। आप क्या करेंगे, माना कि AB मीनार की ऊंचाई है जिसके शिखर से बिंदु C का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और B से C की दूरी 30 मीटर है। तो ऊंचाई AB होगी। त्रिभुज ABC में कौन सा ऐसा हम गुणसूत्र करें जो H आपका B दिया गया है, आधार दिया गया है, लंब चाहिए, तो लंब बटा आधार में कौन सा ऐसा फॉर्मूला में होता है? tan थीटा में होता है। tan थीटा का मान कितना है? 30 है। P का मान AB है, B का मान 30 है। tan 30 का मान 1/√3 होता है, AB बटा 30 हो जाएगा। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 30/√3 बराबर AB हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे, 30 के लिखेंगे 10 गुना 3 को लिखेंगे √3 गुना √3 बटा √3, √3 से √3 खत्म, इसलिए 10√3 मीटर आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 10√3 मीटर। समझ गए? ये आपका चौथा प्रश्न था, बहुत छोटा था, जो बिल्कुल पहला से संबंधित था। बिल्कुल पहला से क्या था? संबंधित था। पांचवा कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग की लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है।
भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई क्या होगी? बिल्कुल यही प्रश्न है जी जो पढ़ा जा रहा है। यहां पे देखेंगे पांचवा प्रश्न क्या कहता है। पांचवा प्रश्न क्या कहा है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है जो देखेंगे। चलिए पांचवा प्रश्न बोला है, पांचवा प्रश्न बोला है एक पतंग के आयुटी, काइट माने उड़ता है, चलिए ऐसे ना, ये पतंग उड़ रही है, जो मान लिया जाए कि यहां से उड़ रही है तो पतंग की ऊंचाई कोई जमीन के कोई बिंदु से 60 मीटर की है, यहां से यहां तक ऊंचाई कितना मीटर है, वो 60 मीटर है। कहता है कि इसका रसिया जो है ना, रसिया एकदम टाइट करके, ढील नहीं है, कोई ढील नहीं इसमें है, एकदम टाइट करके जमीन के कोई बिंदु से बांध दिया गया है, और वह जमीन के साथ कितना का कोण बनाई हुई है, 60 डिग्री का कोण बनाई हुई है। आगे वही बात, तो बोला कि डोरी की लंबाई क्या होगी, ये वाला आपसे पूछा है। समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं कि ए बी सी है ना, तो ए बी सी आपका ये त्रिभुज हो गया, तो इसमें क्या दिया गया है, लंब दिया गया है, कर्ण पूछा है, हाँ, तो लंब बटा कर्ण sin थीटा लगाइए, आराम से इसका आंसर आ जाएगा। माना कि ए बी बराबर 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, और डोरी की लंबाई ऐसी है जो जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती, तो डोरी की लंबाई ऐसी होगी। त्रिभुज ए बी सी में कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगा है जो लंब बटा कर्ण बने, P बटा H, थीटा के मान 60, P का मान 60, H का मान AC, साइन 60 का मान √3 बटा 2, 60 बटा AC, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 60 दूनी 120 बटा √3। ये तो आपका क्लियर आंसर हो गया। आंसर मैच करवाने के लिए आपको के तिया 120 होता है, तो 40 तिया 20 से 40 गुना √3 गुना √3, इससे ही खत्म। AC बराबर 40 √मीटर, दिस इज आंसर। यही आपका था पांचवा का आंसर। पांचवा प्रश्न का आंसर आपका यही रहा। अब हम लोग देख रहे हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न थोड़ा सा समझना पड़ेगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको देखिए, तब तक ये हटाते हैं। छठा प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। छठा कहता है क्या, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 1.5 मीटर एक लड़का है, इसका लंबाई कितना है, 1.5 मीटर। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन है, ये कितना मीटर है,
उससे कुछ दूरी पर एक खड़ा है, कुछ दूरी पर एक खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन के ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो लड़का के आंख तो रहता है पैर में, पैर रहता है ऊपर में रहता है नहीं, यहां से दिख रहा है। तो यहां से यहां जब दिखता है तो करीब कोण तो ऐसा ही बना होगा, वहीं से बना होगा, पैर तो बनाए थे, पैर तो बनाएगा नहीं वो। तो जब जाता है उस भवन की ओर तो उसका कोण पहले रहता है 30, और जब कुछ देरी में वो यहां चलाता है, यहां चलाता है तो उसका कोण बन जाता है 60। कितना हो जाता है? 60। 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। मतलब कि आपको यही वाला दूरी पूछा है, ये वाला दूरी पूछा है कि कितना दूरी वो चल करके गया। कितना दूरी, जितना ये है उतना ही आपका है। सबको पहले नाम दो, ए बी सी और डी ई एफ जी। यहां से यहां नाम देते हैं और फिर आप लोग लिख लीजिएगा, जो हम बोल रहे हैं वो लिख लेंगे आप पहले, क्योंकि मुझे फिर मिटाना पड़ेगा। माना कि EF 1.5 मीटर ऊंचाई वाले एक लड़का है। माना कि EF 1.5 मीटर ऊंचाई वाले एक लड़का है जो AC बराबर 30 मीटर ऊंचे भवन को, जो AC बराबर 30 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को देखते हुए, शिखर के ऊपर वाला चोटी देखते हुए उसके करीब जाता है, उसके करीब जाता है तो उसके आंख पर बनाया गया उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो उसके आंख का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? उसके द्वारा तय की गई दूरी x होगी। मान लिया कि x है और ये y है, तो यहां से यहां तक x प्लस y हो जाएगा। एग्री है? यहां से यहां तक x प्लस y हो जाएगा, ये वाला सिर्फ यहां से यहां तक y हो जाएगा। तो यहां पे दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ए बी सी। अब यहां गौर करेंगे त्रिभुज ए बी एफ में, ABF में कहता है, अच्छा एक बात और, जब यहां से यहां तक 1.5 मीटर है तो पूरा के पूरा 30 में से जब यहां से यहां तक 1.5 मीटर घटाएंगे तो ये वाला आपका क्लियर कितना बच जाएगा? 28.5। 30 माइनस 1.5 करेंगे तो बचेगा 28.5। पूरी बात को गौर करेंगे। तो त्रिभुज ABF में कहते हैं कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाएं जो नीचे बटा ऊपर हो गए, लंब बटा आधार हो गए। तो लंब का मान आपके पास है tan थीटा बराबर P बटा B। tan थीटा के मान 30 है, P का मान आपके पास AB है और B का मान आपके पास BF है। tan 30 का मान 1/√3 है होता है। AB का मान दिया गया है 28.5 है और BF का मान दिया गया है x प्लस y है। x प्लस क्या है? y है। जैसा कि तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 28.5√3 मीटर। समीकरण नंबर फर्स्ट हमारे समीकरण क्या, इसको आराम से y का मान निकालने से, यहां से x का मान निकालना है ना, x का मान निकालना है, x का मान
28.5√3 माइनस बाई। इसको मान सकते समीकरण फर्स्ट को क्या आगे बोलेंगे, समीकरण 1 में मान लगाने पर। अब जो क्या होगा पुनः एक त्रिभुज आपको और दिख रहा होगा, त्रिभुज ABG, त्रिभुज ABG में, त्रिभुज ABG में इसमें भी आपका लंबवत आधार है, तो tan थीटा के फॉर्मूला लगाओ, P बटा B हो जाएगा, tan थीटा के मान 30 हो जाएगा, P का मान AB हो जाएगा, B का मान BG हो जाएगा या GB हो जाएगा। tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा और AB का मान 28.5 है और BG का मान 22 है। BG का मान क्या माने हैं, 22 है, यानी कि यहां से y बराबर हो जाएगा 28.5√3, 28.5√3, ये आपका y का मान हो गया, 28.5√3 ये आपका y का मान लिया। तो x का मान 0 आ रहा है, जो घटाएंगे तो फिर 0 आ जाएगा। 30 है तो 30 से वो बढ़ता है, अरे बाबा मेरे tan 60 है, tan 60 है और tan 60 का मान होता है √3 और आपके पास हो जाएगा √3 y बराबर 28.5, y बराबर हो जाएगा 28.5 और बटा √3 ये y का मान, और y का मान समीकरण फर्स्ट में लगाइए, y का मान समीकरण फर्स्ट में लगाएंगे, हल करेंगे, देखिए आंसर होगा y का मान समीकरण 1 में देने पर तो एक का आता है कि x बराबर 28.5√3 और माइनस 28.5 बटा √3, बटा कुछ नहीं तो 1 करेंगे, x बराबर √3 में √3 से गुना करेंगे तो 28.5 गुना 3 हो जाएगा माइनस 28.5 हो जाएगा। 28.5 में 3 से गुना करेंगे 1 घट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 28.5 गुना 2 हो जाएगा और बटा √3 हो जाएगा। अगर x का मान निकालना चाहेंगे तो आपके पास 2 से गुना करो तो 5 दूनी 10, हाथ में 1, 8 दूनी 16, 1 17, हाथ में 1 और 2 दूनी 4, 1 5, 570.57 बटा √3, 57 बटा √3 हो जाएगा। अगर इसको बढ़िया से करना चाहेंगे तो 19 गुना √3 हो जाएगा। बुक से आंसर मैच करवाने के लिए √3 से √3 खत्म तो 19√3 मीटर, यही आपका क्या अपना दूरी क्या वो बढ़ा, ये आपका है 19√3 मीटर, यही आपका आंसर होगा। आराम से पूरी मामला को समझे। पहले हमने ये वाला त्रिभुज को काम किया, उसके बाद मैंने छोटा त्रिभुज को काम किया, हमको ये वाला निकालना था, x निकालना था, x का मान पहले निकाल चुके थे, y का इंतजार था। दूसरा का त्रिभुज में गए, y का मान प्राप्त हो गया, इसमें लगा दिए, आराम से आंसर आ गया। और इसको गुना करने के चक्कर में मत रहिएगा, दिमाग लगाइएगा। अरे यहाँ पे 28.5 3 है, 3 में से वो चल जाएगा, 2 को बचेगा, 2 से गुना कर देंगे, 28 दूनी 56 होता है, 57 क्या दिक्कत। चलिए ये आपका प्रश्न नंबर 6 था, क्या हमारा प्रश्न नंबर 6 था। अब देख लेते हैं 7वां। खैर 6ठा बना के छोड़ने जा रहे थे, लेकिन 7वां देखें तो लगा के थोड़ा सा बना देते हैं, ठीक है। तो बस मात्र एक प्रश्न और बिल्कुल ऐसा ही, यही 7वां, ठीक है। तो 7वां तक बता ही देते हैं। चलो ये आपका ये 6ठा प्रश्न है, क्लियर हो गया। चलिएगा, या फिर
छठे के बाद रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आज तक क्लास इतना ही, बाकी फिर अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।